हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सब सीक्वेंस से आगे का जो पार्ट है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सब सीक्वेंस समझ लेते हैं पहले क्या है। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है जिसकी जनरल टर्म n/n+1 है तो हम इसमें पहले वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमें पता है कि n की जो वैल्यू लेंगे वो हमेशा नेचुरल नंबर होती है सीक्वेंस में। तो n की वैल्यू पहले 1 रखी, फिर 2 रखी, फिर 3 रखी, तो हमारे पास ये टर्म्स हमें मिलती जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हमने t1 बोला, सेकंड टर्म को t2, थर्ड टर्म को t3, फोर्थ टर्म को t4, इस तरीके से हमने इसको मान लिया। ठीक है, तो सब सीक्वेंस क्या होती है? सब सीक्वेंस में क्या होता है, हम इसी की ही कुछ टर्म्स उठा करके एक नई सीक्वेंस बना देंगे तो वो क्या कहलाएगी? सब सीक्वेंस। बट कंडीशन क्या है कि जो हमने नई टर्म्स ली हैं वो कैसी होनी चाहिए? एक ऑर्डर में होनी चाहिए। मतलब पहले अगर आप t1 रख रहे हो तो उसके बाद t2 आएगा, उसके बाद आप t4 रख सकते हो, उसके बाद आप t6 रख सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आपने t3 रख दिया, उसके बाद आपने t2 रख दिया, फिर आपने t1 रख दिया। ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। हम यही करेंगे हमेशा, क्या कि पहले अगर हम t1 लेते हैं, उसके बाद हम t3 ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम t5 ले सकते हैं, t6 ले सकते हैं, t7 ले सकते हैं। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच का गैप जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब पहले t1 लिया तो फिर t2 लेंगे, फिर एक बढ़ाकर t3 लेंगे, फिर एक बढ़ाकर t4 लेंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? सब सीक्वेंस। मतलब इसमें दो पॉइंट है हमारे पास। एक तो हम क्या लेंगे, मतलब अगर हमने पहला t2, मान लो हमने यहाँ से शुरू किया है, पहले हम t2 लेते हैं, फिर हम t4 ले सकते हैं, t5 ले सकते हैं, t6 ले सकते हैं, t7, t8, t9, सिर्फ t1 और t3 हमने छोड़ दिया, तो वो भी क्या होगी? एक सब सीक्वेंस होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच का जो डिफरेंस हो वो सेम हो, कि t2 लिया फिर t4 ही लेना है, फिर t6 ही लेना है, फिर t8 ही लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सीक्वेंस का मतलब है बस एक ऑर्डर में हमें कुछ टर्म्स सीक्वेंस में से उठा करके रख देनी है, सीक्वेंस बना देनी है, वो सब सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे t1, t2, t5 लिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि t1 और t2 लिया है तो उसके बाद t3 ही लेंगे, या t5 लिया है तो उसके बाद t7 ही लेंगे। हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, चाहे हमने फर्स्ट उठाई फिर सेकंड उठा सकते हैं, थर्ड ले सकते हैं, 5 फिर 6 फिर 7 ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम ही रखना है। ठीक है, तो वो कहलाती है हमारी सब सीक्वेंस। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या बोलती है कि ए एन बी गिवन सीक्वेंस, ए एन कोई सीक्वेंस है, एन के, ये जो एन है इसको अगर हम लिखें n1, n2, n3, n4, तो उस 1, 2, 3 को हमने क्या मान लिया है? k मान लिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि ए एन अगर कोई सीक्वेंस है तो हमने क्या मान लिया? an1, an2, an3, तो इसको हम nk से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये n1, n2, n3 इसकी भी क्या बन जाएगी? एक सीक्वेंस ही बन जाएगी। ठीक है, तो वही है, सीक्वेंस ही बन जाएगी, इसलिए इसने इसको ऐसे लिखा है कि ए एन अगर कोई सीक्वेंस है और ये जो होगी ये हमेशा इंक्रीजिंग होगी, कि ये जो हम लेंगे ना n1, n2, n3, n4, n5, n6, ये हमेशा बढ़ते हुए ही क्रम में होगी, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही ये हमेशा होगी। ठीक है, n1, n2, n3 हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगी। किसकी? नेचुरल नंबर्स की। ये हमेशा नेचुरल नंबर का ही बनेगा, मतलब n1 लेस देन n2, लेस देन n3, लेस देन n4, इस तरीके से बनेगी। तो ए एन के क्या हो जाएगी? उसकी सब सीक्वेंस हो जाएगी किसकी? ए एन की। फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि हमारी अगर सीक्वेंस 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, आगे भी बहुत सारी टर्म्स हैं ऐसी ही। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है, तो इसकी जो हमने सब सीक्वेंस बनाई है वो हमने इस टर्म को लिया, फिर ये लिया, फिर ये ली, फिर ये ली, इस तरीके से हमने कोई भी रैंडमली टर्म्स उठा करके एक सीक्वेंस बना दी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? an1, an2। अब A1, A2, A3 से इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम ए एन सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे, तो an k इसकी ये एक सब सीक्वेंस हो जाएगी। इसको हम an1, an2, an3, an4 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और आप देख सकते हो कि n1, n2, n3, n4 ये भी क्या बना रहा है? एक सीक्वेंस ही बनाएगा, और ये हमेशा कैसा होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ते हुए क्रम में। पहले n1, फिर उससे बड़ा n2, फिर उससे बड़ा n3, फिर उससे बड़ा n4। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं, देखो A2n, 2n का मतलब है 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, ऐसे करोगे तो सारे आपको इवन नंबर्स मिलेंगे। तो A2n का मतलब है कि जितने भी, जैसे ये सीक्वेंस है आपकी, ये सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स इवन पोजीशन पे होंगे, इवन पोजीशन पे मतलब ये, तो इनको हम A2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A2n हमेशा क्या होती है? an की सीक्वेंस, सब सीक्वेंस होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम A2n-1,
2n-1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। 1 रखो कितना मिलेगा? 1। 2 रखो 3 मिलेगा, तो ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। तो ये हमेशा a2n-1 हमेशा सीक्वेंस की एक ऑड सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। किस सीक्वेंस को? ऑड सीक्वेंस को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? ये जो होगी an की एक सब सीक्वेंस होगी जो ऑड टर्म्स को दिखाएगा, ठीक है। an स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? an स्क्वायर मतलब n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 9, n की वैल्यू 4 रखोगे तो 16। तो एक ऐसी सीक्वेंस होगी जिसमें सारी की सारी फर्स्ट टर्म होगी 4th, 9th, 16th, मतलब n स्क्वायर वाली टर्म्स होगी और n क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी सीक्वेंस बना सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये सारी क्या है? an की सब सीक्वेंस है। n क्यूब भी आप कर सकते हो, तो उसमें 1 फिर 2 का क्यूब यानी 8, a1 आएगा, a8 आएगा उस सब सीक्वेंस के अंदर, फिर 3 का क्यूब 27, तो a27 आएगा। इस तरीके से कोई भी सीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये सीक्वेंस है, ये है और ये है, ये सब सीक्वेंस है n की। इसका ही एग्जांपल दे रखा है कि an तो हमने मान लिया n क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कोई भी, ठीक है। अब उसमें से हमने क्या किया? सारे के सारे इवन नंबर्स वाले ले लेंगे। अगर इवन नंबर क्या होंगे? 2 4 6 8, ठीक है। अगर n हमारा मतलब देखो ऐसे कि अगर हमारा इसी का एग्जांपल है ये, अगर ये सीक्वेंस तो हमारी इसको दिखाएगी। अगर मैं इसके अंदर से a2n निकालना चाहूँ तो उसमें क्या आ जाएंगे? सारे के सारे इस टाइप के नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि an तो मेरी ये है, ठीक है। 2n वाले मतलब सारे इवन टर्म्स 2 4 6 इस टाइप की आ जाएंगी। अगर मैं a2n-1 निकालना चाहूँ तो 2n-1 वाला आएगा, मतलब 1 3 5 7 ऐसे करके। अगर an स्क्वायर निकालना चाहूँ, an स्क्वायर में क्या हो जाएगा? n स्क्वायर वाली टर्म्स यानी फर्स्ट, फिर 2 का स्क्वायर यानी 4, फिर 3 का स्क्वायर यानी 9, तो ऐसे वाली टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो यही क्या है? सब इसकी सब सीक्वेंस है, किसकी? n की। इसमें कहा है द टर्म ऑफ सब सीक्वेंस, कुछ नोट है ये, ठीक है। टर्म ऑफ अ सब सीक्वेंस अकर इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अकर इन द ओरिजिनल सीक्वेंस। इसने कहा है कि वही बात कि जो ऑर्डर है उसका वही होना चाहिए, कि अगर a1 a2 a3 a4 a5 a6 ऐसे ऑर्डर में कोई पूरी सीक्वेंस जा रही है तो हम कभी ये नहीं करेंगे कि पहले हमने a3 लिखा फिर हमने a2 लिख दिया, कभी नहीं करेंगे। ये जो n की वैल्यू है ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए, कि अगर हमारी सीक्वेंस a1 a2 a3 a4 a5 a6 ऐसे जा रही है तो इसकी जो भी सब सीक्वेंस बनाएंगे, तो मान लो हमने इवन नंबर वाली रखी है सीक्वेंस, तो a2 a4 a6 ये जो है ना, ये हमेशा इंक्रीजिंग नंबर ही होना चाहिए, ये हमेशा इंक्रीज ही होना चाहिए, ये कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। डेफिनेशन भी हमारी बोलती है कि यहाँ पर जो सब सीक्वेंस में यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हमेशा इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। वो हमेशा क्या होगी? इंक्रीजिंग होगी। वही हमारी डेफिनेशन में भी बोल रखा है, ये देखो आप देख सकते हो, इसमें डेफिनेशन में कह रखा है कि n के जो सब सीक्वेंस में सफिक्स में आएगा, जो सब सीक्वेंस में नीचे लिखा आएगा नंबर, वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोल रखा है कि ऑर्डर में होना चाहिए, ये नहीं कि आपने 3 के बाद 2 लिख दिया। अगर आप a3 चुन रहे हो तो उससे बड़े नंबर ही आप लिखोगे पूरी सीक्वेंस सब सीक्वेंस के अंदर। un सब सीक्वेंस है an की। इसने अब कहा है कि un सब सीक्वेंस है किसकी? an की, ठीक है। और vn सब सीक्वेंस है un की। ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए बनाया कि ये छोटा है इससे और ये छोटा है इससे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने शो करने के लिए बनाया जिससे एकदम से समझ में आ जाए। ये सीक्वेंस है, ऐसे लिखते नहीं हैं। ये सीक्वेंस है, इससे हमने एक सब सीक्वेंस बना दी। ये सीक्वेंस थी जो सब सीक्वेंस थी ऑलरेडी, इससे फिर हमने एक और सब सीक्वेंस बना दी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगी इसकी सब सीक्वेंस तो होगी ही होगी, कन्फर्म है। अगर ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रहा है तो मैंने 2 4 6 8 करके सीक्वेंस बना दी। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 6 12, ठीक है, 18 इस तरीके से सीक्वेंस बना सकती हूँ। इसके अंदर ये सब आ जाएगा और इसके अंदर ये सब आ जाएगा। तो इसने कहा है कि अगर an की सब सीक्वेंस un है, un की सब सीक्वेंस vn है, तो vn जो होगी वो an की भी सब सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि हर एक सीक्वेंस अपनी हमेशा सब सीक्वेंस होगी। कोई भी सीक्वेंस आप लोगे वो हमेशा खुद की सब सीक्वेंस होगी ही होगी, ठीक है। इंटरवल इन
द वेरियस टर्म्स ऑफ सबसिक्वेंस नीड नॉट बी रेगुलर। वही कहा है कि जो डिफरेंस है किन्हीं भी दो टर्म्स का वो ज़रूरी नहीं इक्वल हो। जैसे हमने अगर हम यहाँ पर ऐसे ले रहे हैं, हमने सीक्वेंस बनाई 1 2 3, ऐसी हमने कोई सीक्वेंस बनाई और इससे हम कोई सब सीक्वेंस अब बनाते हैं तो 2 4 6 8 9 10 12 13 ऐसे करके हम कोई भी एक नई सीक्वेंस बना सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इनके बीच का जो डिफरेंस हो वो सेम ही हो। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर फिर 1 हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच का जो डिफरेंस हो वो सेम ही हो। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि हमने ये कोई सीक्वेंस है 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से कोई सीक्वेंस है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसकी फर्स्ट टर्म उठाई लिख दिया, फिर थर्ड टर्म उठाई लिख दी, फिर हमने T5 लिखा, सॉरी ये T6 होगा। ठीक है, तो हमने T1 T2 T3 T4 T5 T6 लिखा, फिर T8 लिखा है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, T1 लिखा, फिर T3 लिखा, फिर हमने T6 लिखा, फिर हमने T8 लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कोई इससे ये सबसीक्वेंस बना दी है, इससे ये सबसीक्वेंस बना दी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इन टर्म्स का यूज़ करके इसको भी बना सकते हैं कि हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम T1 लिखें, T1 लिख दिया। ठीक है, जैसे इससे ये बनाई ऐसे ही इससे ये बना सकते हैं। क्या, T1 लिखा, फिर हमने T6 लिख दिया, फिर हमने ये जो भी आएगा, देखो पहले फर्स्ट वाला लिख दिया, फिर आगे वाला ही लिखना है, पीछे वाला कभी नहीं लिखना। फर्स्ट वाला लिख दिया, देन इसको लिख दिया, फिर 0 आगे तो आ रहा है, ये वाला 0 यहाँ पे लिख दिया, फिर 1, ये वाला 1 यहाँ पर लिख दिया। मतलब इससे हम इसको भी बना सकते हैं, इससे इसको भी बना सकते हैं। तो ये क्या हो गई, एक दूसरे की सबसीक्वेंस हो गई, भले ही ये दोनों बराबर नहीं है। जैसे सेट में होता है कि 2 सेट अगर हम लें, अगर हमारे पास 2 सेट होते हैं कि ए सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A, तो हम कह देते हैं क्या कि A इक्वल टू B, बट सीक्वेंस में ये चीज़ नहीं होती है। अगर आप कह रहे हो कि एक XN सबसीक्वेंस है YN की और YN मतलब ये दोनों एक दूसरे की सबसीक्वेंस है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों सीक्वेंस बराबर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको। इसकी टर्म्स से हम ये बना सकते हैं, इससे हम ये बना सकते हैं। देखो पहले हमने क्या किया, इसकी जो ऊपर XN सीक्वेंस है ये 0 यहाँ पे लिखा, फिर ये वाला 0 लिखा, फिर ये वाला 1 लिखा, फिर ये वाला 1 लिखा। ठीक है, अब हम इससे ये बना दी, इससे ये बनाना है, बस आगे वाले नंबर ही लिखने, पीछे वाले नहीं लिखने। ये वाला 0 यहाँ पे लिख दिया, फिर ये वाला 1 लिखा यहाँ पर, फिर ये वाला 0 यहाँ पे लिख दिया, फिर ये वाला 1 यहाँ पर लिख दिया। तो ये भी बन रही है इससे, बट एक दूसरे के बराबर नहीं है। और हम देखते हैं इसमें क्या कहा है कि अगर XN कोई सीक्वेंस है और उसकी सब सीक्वेंस है YN, ठीक है, तो XN अगर बाउंडेड होगा तो YN भी बाउंडेड होगा, XN अगर मोनोटोनिक होगा तो YN भी मोनोटोनिक होगा, और XN अगर कन्वर्ज करेगा, XN जो बड़ी सीक्वेंस है, जो हमारी एक्चुअल सीक्वेंस है, अगर वो कन्वर्ज करेगी तो YN भी उसी पर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है। देखो जो चीज़ें बड़ा फॉलो करेगा वही चीज़ें छोटा फॉलो करेगा, बट ऐसा नहीं है कि जो छोटा फॉलो करेगा वो बड़ा भी फॉलो करे। सिंपल, जो चीज़ें बड़े करते हैं वही चीज़ें छोटे ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, तो उसी से हम यहाँ पर याद कर सकते हैं इसको कि वैसे भी थ्योरम में ऐसा होगा ही इसमें कि अगर XN, आप खुद देखो, आपने कोई भी सीक्वेंस ली है 1/n, हमने कोई सीक्वेंस ली है जिसकी टर्म्स क्या आती हैं 1, 1/2, 1/3 ऐसे। ये कोई सीक्वेंस हमें पता है ये बाउंडेड भी है। अब इससे मैंने कोई सब सीक्वेंस बना दी, सब सीक्वेंस जो बनाई है 1/2, 1/3, 1/7, 1/9, इस तरीके से करके मैंने कोई सब सीक्वेंस बना दी। तो ये भी क्या करेगी, अगर ये सीक्वेंस हमें पता है ये बाउंडेड है तो ये भी क्या होगी, बाउंडेड ही होगी। ये बाउंडेड है तो ये भी क्या होगी, बाउंडेड ही होगी। आपको दिख रहा है कि 1/2 सबसे बड़ा हो गया इसके अंदर, 1/2 से सारी टर्म्स छोटी हो गई और ये किसकी तरफ कन्वर्ज कर रही है, जाए 0 की तरफ ही रही है। तो ये हो जाएगी 1/2 0 में, या 0 1/2 इसका जो हो जाएगा ये इसका अपर बाउंड, ये इसका रेंज सेट हो जाएगा, मतलब ये बाउंड हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, ये बाउंडेड है तो ये भी बाउंडेड होगी। ठीक है, और ये कन्वर्ज करती है 0 पे
तो इसमें भी क्या है 1/n टाइम की ही n टाइप की ही इसमें टर्म्स है, तो ये भी किस पर, ये 0 पे कन्वर्ज करती है, तो जो सब सीक्वेंस होगी वो भी 0 पर ही कन्वर्ज करेगी। हमें पता है ये कैसी है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। 1/n कैसी होती है, डिक्रीजिंग होती है, तो ये भी कैसी है, ये भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस ही है, इसमें तो बढ़ तो नहीं रहा, ये भी डिक्रीजिंग ही है। तो वही है कि अगर एक्सन सीक्वेंस जो है उसकी सबसीक्वेंस yn है, अगर एक्सन बाउंडेड होगा तो ये भी बाउंडेड होगा, अगर ये मोनोटोनिक होगा तो ये भी मोनोटोनिक होगा। ये एल पर कन्वर्ज करेगा, एक फाइनाइट लिमिट पर कन्वर्ज करता है, तो ये भी फाइनाइट लिमिट पर ही कन्वर्ज करती है। बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता। हम कह सकते हैं ना कन्वर्स कैसे ट्रू हो जाएगा, कि भाई अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो हम इसको नहीं बोल पाएंगे कि ये कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम कुछ और ले सकते हैं, जैसे आगे इसमें होगा कोई एग्जाम्पल, देखो ये है इसका एग्जाम्पल, इफ अ सबसीक्वेंस और इवन इफ इनफाइनाइटली मैनी सबसीक्वेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस कन्वर्ज द ओरिजिनल सीक्वेंस में नॉट कन्वर्ज। इसने कहा है कि अगर कोई सीक्वेंस है या फिर सीक्वेंस की बहुत सारी टर्म्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगी वो भी कन्वर्ज करेगी। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने ये लिया -1 की पावर n, ठीक है, हमें पता है जो -1 की पावर n है ये -1 + 1 -1 + 1 ऐसा ही देगी। ठीक है, ये तो कन्वर्ज करती ही नहीं है, हमें पता है ये कभी कन्वर्ज नहीं करती। लेकिन अब हमने इसमें से एक ऐसी सीक्वेंस बना दी, ये किसकी साइड जा रही है, 1 पे ही तो जा रही है, पूरी सीक्वेंस किस पे जा रही है, 1 पर जा रही है, तो ये क्या हो गई, कन्वर्ज कर गई। तो इसका मतलब है, इसका मतलब हो गया कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसकी सबसीक्वेंस उस पर कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर कोई सबसीक्वेंस किसी लिमिट पर कन्वर्ज करती है, नॉट लिमिट पॉइंट, किसी लिमिट पर कन्वर्ज करती है, तो उसकी जो सीक्वेंस होगी, एक्चुअल सीक्वेंस जो होगी उसकी, जो उससे बड़ी जो सीक्वेंस है उसकी एक्चुअल, वो कन्वर्ज करे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो an हमने ये लिया, हमें पता है ये तो कन्वर्ज करती नहीं है, इसकी तो फाइनाइट लिमिट है ही नहीं, -1 + 1 ऐसे ही ऑसिलेट करती रहती है हमेशा। बट इसमें से हमने 1 1 1 1 उठा करके रखा, जो कि हमारी कैसी होगी, 1 1 अगर हम रखें तो वो a2n होगा, क्योंकि सारी की सारी इवन टर्म्स तो 1 1 1 1 होंगी ना, ऐसे मतलब देखो a1 a2 a3 a4, तो ये जो 2n वाली है इसमें से अगर हम a2n निकालें तो वो 1 1 1 1 वाला होगा, और a2n -1 निकालें ये है a1 a3, तो वो कैसा होगा, -1 -1 होगा। तो और जो इवन है वो तो 1 1 1 1 आएगा, तो 1 पर कन्वर्ज करेगा। लेकिन जो 2n -1 वाला है, ऑड वाला है, वो -1 पर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसकी जो दो सबसीक्वेंसेस बनती हैं इवन और ऑड वाली, वो तो कन्वर्ज कर जाती हैं, लेकिन जो बड़ी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज नहीं करती, तो इसलिए इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता इस थ्योरम का। ठीक है, ये कन्वर्ज कर रही है बट जो एक्चुअल सीक्वेंस है वो कन्वर्ज नहीं कर रही है। नेक्स्ट का है कि अगर सारी की सारी सबसीक्वेंस एक ही सेम पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगी तो वो जो एक्चुअल सीक्वेंस होगी वो भी कन्वर्ज करेगी। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हम क्लास 12th में करते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे और फंक्शन की वैल्यू निकालते थे, ये सब बराबर होता था, तभी हम बोलते थे कि लिमिट है उसकी एग्जिस्ट। अगर ये कोई भी चीज़ इनमें से अनइक्वल आ जाएगी तो हम कह देते कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। वही काम यहाँ पर है कि अगर कोई सीक्वेंस है उसकी आपने बहुत सारी सब सीक्वेंस बना दी, an1 बना, ank, anm, ans, anp, ऐसे करके आपने बहुत सारी सब सीक्वेंस उसकी बना दी हैं। ठीक है, बहुत सारी सब सीक्वेंस बना दी, और इन सब में जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो आपको हमेशा एक फाइनाइट लिमिट l मिलती है, हमेशा एक ही लिमिट मिलती है। तो इसका मतलब है कि मतलब हर एक सब सीक्वेंस से आपको एक ही लिमिट मिल रही है, तो इसका मतलब ये सारी कन्वर्ज कर रही है उस लिमिट पर, तो इसका मतलब है जो हमारी एक्चुअल सीक्वेंस होगी वो भी कन्वर्ज करेगी ही करेगी। ठीक है, यही कहा है कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें बहुत सारी सब सीक्वेंसेस दे दी जाएं तो हम सारी की सारी सब सीक्वेंसेस की लिमिट निकाल लेंगे, और अगर उन सब से हमें एक ही लिमिट मिलती है तो उसका मतलब है कि जो हमारी एक्चुअल सीक्वेंस थी वो भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट यही है इसका कि अगर an कोई सीक्वेंस है उसकी हमने ऑड वाली सीक्वेंस निकाल दी, इवन वाली सीक्वेंस निकाल दी, और दोनों की लिमिट अप्लाई करने पर, दोनों में लिमिट अप्लाई करने पर हमें एक फाइनाइट वैल्यू l मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस an थी वो भी l पर कन्वर्ज करेगी। जैसे देखो
-1 की पावर n। अब हमने इसका ऑड वाला निकाला, इवन वाला निकाला, ये -1 पर कन्वर्ज करती है, ये +1 पर कन्वर्ज करती है। अगर दोनों से हमें सेम वैल्यू मिल जाती तो हम कह देते कि ये भी उसी पर कन्वर्ज करती है, ठीक है। लेकिन दोनों से सेम वैल्यू नहीं मिल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चीज़ कन्वर्ज नहीं करती है, ठीक है। तो अगर किसी भी सीक्वेंस की हम सब सीक्वेंसेस बनाएं और उनकी लिमिट सेम आए तो ओरिजिनल सीक्वेंस भी कन्वर्ज करती है, अदरवाइज कन्वर्ज नहीं करती है। अब यहाँ पर देखो कि अगर कोई सीक्वेंस an इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करती है तो उसकी सारी सब सीक्वेंसेस भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो n सीक्वेंस है, हमें पता है ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, 1 2 3 ये सीक्वेंस है प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। हमने इसमें से कोई सीक्वेंस बनाई 2 3 7 9 10 10 12, इस तरीके से हमने इसमें से एक सब सीक्वेंस बनाई, तो ये भी किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही। तो वही है कि अगर कोई सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करती है तो उसकी हर एक सब सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। अगर वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करती है तो उसकी हर एक सब सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगी। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता कि अगर सब सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करे तो हम कह दें कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी वो भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही डाइवर्ज करेगी। जो बड़ा करेगा वो छोटा हमेशा करेगा, ये फिक्स है। लेकिन जो छोटा करेगा वो बड़ा हमेशा करे, वो फिक्स नहीं है। छोटा मतलब सब सीक्वेंस, बड़ा मतलब जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी, ठीक है। याद रखने के लिए थोड़ा सा बताया ऐसे। अगर हमने ये सीक्वेंस मान ली, ठीक है। अब अगर हम n की वैल्यू 1 ऑड रखें, ऑड मतलब 1 रखें, 3 रखें, 5 रखें, 7 रखें, तो हमेशा हमें -n वाली वैल्यूज़ मिलेंगी। देखो 1 रखोगे तो -1, 3 रखोगे तो -1 -3 आएगा, 5 रखोगे तो -5 आएगा, ठीक है। तो -n वाली सीक्वेंस मिलेगी। अगर इवन रखोगे तो हमेशा प्लस में वैल्यूज़ मिलेंगी, 2 4 6 8 इस टाइप की प्लस वाली वैल्यूज़ मिलेगी। तो इस सीक्वेंस में अगर ऑड रखोगे तो ये मिलेगा, इवन रखोगे तो ये मिलेगा। मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग इतना तो समझ ही सकते हो, ठीक है। देन द सीक्वेंस, अगर हम a to n -1 निकालें, ऑड वाली सीक्वेंस अगर निकालें तो ये किसकी तरफ डाइवर्ज कर रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और ये किसकी तरफ डाइवर्ज करेगी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई डाइवर्ज भी सेम नहीं कर रही, डाइवर्ज भी वो अलग अलग कर रही है। एक तो जा रही है इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ और एक जा रही है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्ज भी नहीं कर रही है, ना तो ये कन्वर्ज तो ये करती नहीं है, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्ज भी नहीं कर रही है अब, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को, बट द सीक्वेंस an डज नॉट डाइवर्ज, ना तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ना ही माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो ये कैसी है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। कैसी है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। और कौन सी ऑसिलेटरी है, इनफाइनाइटली, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी की साइड जा रही है, तो ये कैसी है, ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सारी की सारी सीक्वेंसेस प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेंगे, इसको भूल जाना भी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ सारी सब सीक्वेंस जा रही हैं, तो हम कहेंगे कि जो बड़ी सीक्वेंस थी, जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी, वो भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही डाइवर्ज करेगी। लेकिन अगर सारी की सारी सब सीक्वेंसेस माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगी तो हम कहेंगे कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी वो भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगी। वही जो काम बड़ा करेगा वही छोटा करेंगे, सब जो काम छोटे करेंगे वो बड़े करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वही है कि अगर सारी सब सीक्वेंसेस एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करती है तो वही है कि अगर सारी की सारी सब सीक्वेंसेस एल पर कन्वर्ज करती हैं तो जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगी वो भी एल पर कन्वर्ज करेगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर सारी की सारी सब सीक्वेंसेस प्लस इन्फिनिटी पर जाती है तो ओरिजिनल भी प्लस इन्फिनिटी पर जाएगी, और सारी की सारी सब सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी पर जाती है तो जो ओरिजिनल होगी वो भी माइनस इन्फिनिटी पर जाएगी। बट इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे।